रात के लगभग 9:30 बजे का समय था। दिल्ली के एक शांत से अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर अजय का घर था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन घर के अंदर माहौल बहुत गर्म था। ड्राइंग रूम में प्रीति गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखें लाल थी और आवाज तेज। अजय, बहुत हो चुका है। आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा। इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर आपकी माँ। अजय चौंक गया। प्रीति, ये कैसी बातें कर रही हो? प्रीति ने गुस्से में हाथ हवा में घुमाते हुए कहा, मुझसे अब इनके साथ नहीं रहा जाता। आपको इन्हें वापस गांव छोड़कर आना होगा, नहीं तो मैं दोनों बच्चों को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अजय ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैं अपनी माँ को इस बुढ़ापे में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ही तो उनका सहारा हूँ। प्रीति ने तुरंत जवाब दिया, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकती। बस अजय की माँ सरोज देवी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने धीरे से अपने कमरे में जाकर अलमारी खोली और अपना छोटा सा बैग निकाल लिया। उधर ड्राइंग रूम में बहस जारी थी। प्रीति बोली, तुम्हारी माँ के पास ना पैसा है ना पेंशन, हर चीज के लिए हमें ही देखना पड़ता है। अजय ने शांत स्वर में कहा, तो क्या हुआ? वो मेरी माँ है। प्रीति बोली, ऊपर से उनके नखरे अलग। कभी मंदिर में दान देना है, कभी किसी को मदद करनी है, कभी किसी के बच्चे का जन्मदिन है। अजय ने धीरे से पूछा, तुम्हें परेशानी क्या है? प्रीति बोली, हर बात पर टोका टोकी करती रहती है और खुद से कोई काम होता नहीं। घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, बस शिकायत ही शिकायत। अजय ने गहरी सांस ली, फिर प्रीति को बिस्तर पर बैठाया। प्रीति, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी आवाज़ में दर्द था। मेरे पिताजी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। हमारा घर बहुत साधारण था। अजय की आंखों में पुराने दिन तैरने लगे। छोटा सा घर, पुराना पंखा, सरोज देवी रात को सिलाई कर रही हैं और छोटा अजय पढ़ाई कर रहा है। अजय बोला, मेरी माँ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मेरी पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। पिताजी की कमाई कम थी, फिर भी मुझे इंजीनियर बनाया। वर्तमान में वापसी। अजय बोला, आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ। प्रीति थोड़ी शांत हो गई, लेकिन बोली, इतना तो हर माता पिता करते हैं। अजय मुस्कुराया, सही कह रही हो, लेकिन मेरे माता पिता ने अपनी हर इच्छा कुर्बान की थी। फिर अजय ने पूछा, तुम कह क्या रही हो ना कि हमारी मोहताज है? प्रीति बोली, हाँ। अजय ने कहा, जब मैं पैदा हुआ था तब क्या मेरे पास पैसा था? प्रीति चुप हो गई। तभी दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए। मम्मी मम्मी। 12 साल का आर्यन और 10 साल का रोहन घबराए हुए थे। आर्यन बोला, मम्मी, दादी अपना बैग पैक कर रही हैं। प्रीति चौंक गई। क्या? रोहन बोला, दादी कहीं जा रही हैं क्या? फिर दोनों बच्चों ने जो कहा उसने सब बदल दिया। आर्यन बोला, मम्मी, दादी को मत भेजो। जब आप ऑफिस में होती हो, दादी ही हमारा ध्यान रखती हैं। रोहन बोला, दादी हमारे लिए खाना गर्म करती हैं, हमारी पसंद की चीज़ें बनवाती हैं। आर्यन बोला, हमारी बातें सुनती हैं। रोहन बोला, दादी बहुत अच्छी हैं। सच का एहसास। अजय ने प्रीति की तरफ देखा, धीरे से कहा, देखो, आज भी हम बच्चों की खुशी के लिए माँ के मोहताज हैं। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। अजय बोला, परिवार में कोई किसी का मोहताज नहीं होता, परिवार प्यार से चलता है। प्रीति धीरे धीरे माँ के कमरे में गई। सरोज देवी बैग बंद कर रही थी। प्रीति उनके पास गई और उनके पैरों पर गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। सरोज देवी चौंक गई। प्रीति रोते हुए बोली, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सरोज देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। मेरी प्यारी बहू। तभी दोनों बच्चे अंदर आए। दादी कहीं नहीं जाएंगी। सब हंस पड़े। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। परिवार में न
कोई छोटा होता है ना बड़ा, ना कोई मोहताज होता है। परिवार सिर्फ प्यार और सम्मान और समझ से चलता